हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एआई में अर्जुन। और फिर से मैं हाजिर हूँ डिटरमिनेंट के साथ। और आज मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूँ वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो इससे पहले वीडियो में तुम लोग सीखे थे कि कैसे एक डिटरमिनेंट को ब्रेक करना है विथ रेस्पेक्ट टू ए रो या फिर विथ रेस्पेक्ट टू ए कॉलम। To expand a determinant, in this section we will learn how to expand a determinant with respect to minors and cofactors or using minors and cofactors. So let's start. So first of all we will know what is minor. सो माइनर जो वर्ड है नॉर्मली वो माइनर क्या होता है, छोटा कुछ होता है, कुछ बड़े चीज से छोटा चीज होता है। ऐसे ही डिटरमिनेंट में भी वैसे ही कुछ छोटा चीज होगा। सो व्हाट इज द माइनर? सो लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ माइनर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। सो डेफिनेशन, सो माइनर इज द डिटरमिनेंट। सो फर्स्ट उससे पहले मैं बोल देता हूं कि माइनर्स कौन चीज का होता है। माइनर होता है हर एक एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का हर एक एलिमेंट्स का माइनर होता है, वैसे ही भी कोफैक्टर भी होता है, लेकिन पहले माइनर सीखेंगे। किसी एक एलिमेंट का माइनर वही होता है उस एलिमेंट से जाने वाला रो को और जाने वाला कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स मिलता है उसका अगर डिटरमिनेंट ले लो तो वही हो जाता है उसका माइनर। सो डिटरमिनेंट इज द माइनर इज द डिटरमिनेंट obtaining by deleting obtained by deleting the rows. Determinant obtained by deleting the rows, the row and column through a element is the minor of that element. So किसी भी example, suppose a determinant delta is given here. Delta is equals to 1 2 3 4 5 0 root 3 2 0, this one, and you want to find the minor of the element this one 1 का तुम सपोज माइनर निकालना चाहते हो। सो माइनर ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो डेफिनेशन में क्या बोला, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाहते हैं उस एलिमेंट से जाने वाला रो या फिर और कॉलम दोनों को डिलीट करना है। सो दिस रो विल बी डिलीटेड एंड दिस कॉलम विल बी डिलीटेड. So the remaining elements are these four elements, and you have to take the determinant of these four elements, right? So this will be 5 0 2 0, this one, so this equals to 0, so this is the answer, right? So minor of 1 is 0. okay, अब मान लो कि root 3 का निकालना चाहते हो, right? So if you want to find the minor of root 3, then you have to delete this row and this column. So the remaining four elements are 2 3 5 0. So minor of root 3 equals to 2 3 5 0. So this is the minor. चलो अब कोफैक्टर सीख लेते हैं। फैक्टर वही होता है जिस एलिमेंट का तुम माइनर निकालते हो वैसे ही उस एलिमेंट के साथ सिर्फ पोजीशन का अगर -1 के पावर ले लेते हो तो वही हो जाता है कोफैक्टर। इससे पहले वीडियो में जब तुम डिटरमिनेंट को ब्रेक कर रहा था, सो पोजीशन के लिए भी एक साइन तुमको डिसाइड करना पड़ता था और वो साइन देना पड़ता था -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम। वही चीज यही भी होगा। अब देखो कोफैक्टर, व्हाट इज
cofactor. So the definition of cofactor is the cofactor of an element Aij is denoted by Aij, राइट. वन मोर थिंग, इससे पहले मैंने बोलना भूल गया कि माइनर्स को, मान लो कि Aij एक एलिमेंट है और इसका माइनर को हम Mij से लिखते हैं. सो द माइनर ऑफ Aij is Mij, right? So the cofactor of an element Aij is denoted by Aij and defined by Aij is equals to minus 1 to the power I plus j into Mij. So किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने के लिए तुमको पहले माइनस निकालना पड़ेगा उस एलिमेंट का, और उस एलिमेंट का माइनर के साथ सिर्फ तुम माइनस 1 टू द पावर रो नंबर और कलम नंबर जोड़ दो, वही हो जाएगा कोफैक्टर. चलो एग्जांपल लेते हैं. सो व्हाट विल बी द एग्जांपल? सो एग्जांपल सो मान लो कि डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल्स टू sin theta 0 1 root 5 7 9 1 1 1, right? Now this one, and you have to find the cofactor of root 5 7 या फिर 1. तो चलो मान लेते हैं. So first of all root 5, so root 5 एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो और फर्स्ट कलम. that means A to 1. Actually the position of this element is A to 1, right? So root 5 cofactor of root 5 is equals to, so minus 1 to the power root 5 का पोजीशन क्या है? सेकेंड रो और फर्स्ट कलम. so 2 plus 1, और इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इस एलिमेंट का माइनर इसको छोड़कर और इसको छोड़कर बाकी जो चार एलिमेंट है 0 1 1 0, उसी का डिटरमिनेंट. सो 0 1 1 1, so 0 1 1 1. so this is the cofactor of root 5. वैसे ही तुम 7 का भी निकाल सकते हो. The cofactor of 7 is equals to, 7 एलिमेंट का पोजीशन क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कलम. so minus 1 to the power 2 plus 2 and determinant of इस एलिमेंट से जाने वाला रो और कलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा. so the बाकी एलिमेंट्स को अगर हम ले लें, इस एलिमेंट से जाने वाला रो और कलम A है. अब sin theta 1 और 1 और 1, so sin theta 1 1 1, so this is the cofactor of 7. तो चलो अब निकालते हैं this 1 का. वैसे ही तुम 1 का भी निकाल सकते हो. ऐसा कोई भी एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का तुम कोफैक्टर निकाल सकते हो, माइनर भी निकाल सकते हो. अब एक बात, एक पॉइंट आउट करना है तुम लोग को, और तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तब तुम लोग तुम्हारे पेन और पेपर को रेडी रखो और जो सारे पॉइंट्स हम बोलेंगे उसको नोट डाउन करो. ये नोट तुमको बाद में आखिर में बहुत काम आएगा. बिफोर द एग्जाम you will be very beneficial from this note. You can understand each and everything within a few minutes, right? So it is very helpful for you. Okay, अब देखो हम लोग जब डेल्टा इक्वल्स टू, मान लो कि A B C 5 F H G 3 7, मान लो कि A है. अब देखो अगर तुम A का माइनर निकालना चाहते हो, सो माइनर ऑफ A इज इक्वल्स टू, इस एलिमेंट से जाने वाला रो और कलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट. सो दिस विल बी F H 3 7. अब देखो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन था वो था 3/3 ऑर्डर का, और यहाँ पर जो डिटरमिनेंट तुमको मिला, माइनर वाला जो डिटरमिनेंट मिला वो मिला 2/2. दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑर्डर था उससे 1 कम हो गया. एग्जैक्टली ऐसे ही
अगर ए डिटर्मिनेंट ओरिजिनल डिटर्मिनेंट 4/4 रहता तो यहाँ पर माइनर निकालने वक्त जो तुमको डिटर्मिनेंट मिलता वो मिलता 3/3। सिमिलरली अगर यहाँ पर 2/2 होता ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, देन माइनर वाला क्या होता 1 होता। ये बात याद रखना। दैट प्लीज नोट इट डाउन कि अगर हम लोग एक डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना चाहता था तो उसको हम ब्रेक करने के लिए अगर अब इस वक्त तक जो माइनर सीखा तो वी कैन express or you can expand a determinant. Suppose a delta is equals to a11, a12, a13 and a21, a22, a23, a31, 32, a33. This one. Now if you want to break this determinant, then you can write here a11 capital A11 plus A12 capital A12 plus A13 capital A13 and so on. That means you can expand a determinant using the cofactors. यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लेकर उसको मैंने ब्रेक कर दिया। वैसे ही तुम सेकेंड रो के लिए भी लिख सकते थे, थर्ड रो के लिए भी लिख सकते थे। वन थिंग माइंड इट, यहाँ पर जो इंडेक्स होगा सेम इंडेक्स होगा कैपिटल ए के लिए, यहाँ पर जो इंडेक्स होगा वो सेम इंडेक्स इसके लिए भी होगा। दिस टू इंडिसेस आर सेम। ओके, अब गलती से मान लो कि यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिया लेकिन कोफैक्टर को ले लिया सेकेंड रो का, तब जाके ए रिजल्ट हमेशा 0 होता है, तब तुमको डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा। मान लो कि तुमने लिखा यहाँ पर A21, A22 एंड A23, लेकिन यहाँ पर जो कोफैक्टर लिया है वो है A11, A12 और A13, right? So these are not same. These indices are not same, so that's why this will be exactly 0. ये result हमेशा 0 होता है। That means if you use the elements of some row and use the cofactors of another row, then the result will be 0. The same case will happen for column also. If you choose any column and if you take the cofactors of another column, then the result will be 0. You will not be able to get the value of determinant. Okay, next 4.4. Now we will discuss exercise 4.4. What is the first question? The first and second question are same. Write the minors and cofactors of elements of the following give determinants. So question number 1 और 2 same है. Question number 2 का मैं part 2 कर रहा हूँ. So the question number 2 part 2, this one. So यहाँ पर जो determinant given है already, this equals to 1 0 4 3 5 minus 1 and 0 1 2, this one. चलो माइनर निकालते हैं। So minor of 1 is equals to, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इस एलिमेंट से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़कर बाकी डिटरमिनेंट लेना है। 5 minus 1 1 2, so this equals to 5 to the 10 minus of minus 1, so this equals to 11, this one. Okay, now minor of 0, माइनर ऑफ 0 क्या होगा? माइनर ऑफ 0 0 नहीं होगा, माइंड इट, कोफैक्टर 0 होगा, लेकिन इसका माइनर 0 नहीं होगा। माइनर क्या होगा? इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स के डिटरमिनेंट, सो दिस विल बी डिलीटेड एंड दिस विल बी डिलीटेड, तो द बाकी एलिमेंट 3 minus 1 0 2, so this equals to 6. So in this way you can find the minors of each and every element of a given determinant, right? Okay, चलो अब कोफैक्टर निकालते हैं। So कोफैक्टर ऑफ 1 is equals to, कोफैक्टर ऑफ 1 is equals to, इस यहाँ पर जो 1 का जो माइनर था, that means minus 1 to the power 1 का पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, so 1 plus 1 into इस एलिमेंट का जो माइनर निकाला था, माइनर कितना था? ए वाला, so minor will be 5 minus 1 1 2, so this one, so this equals to, यहाँ पर 11 मिला और प्लस मिला, so this will be 11. So question number 3,
using cofactors you have to evaluate delta is equals to 5 3 8 2 0 1 1 2 3. So सेकेंड रो के एलिमेंट्स को यूज करके तुमको इसको ब्रेक करना है. So if you use the second row, then delta equals to this will be this equals to how much 2 into इसका क्या लेना पड़ता है एलिमेंट इंटू कोफैक्टर. अब 2 का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. 2 का कोफैक्टर क्या होगा 2 का पोजीशन क्या है -1 टू द पावर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो 2 + 1 और उसका कोफैक्टर क्या है इसको और इसको छोड़कर कोफैक्टर है 3 8 2 1 प्लस 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो 0 होगा इसलिए नहीं लिख रहा हूं प्लस 1 into 1 का पोजीशन क्या है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. सो -1 टू द पावर 2 + 3 और यहाँ पर जो डिटरमिनेंट मिलेगा वो डिटरमिनेंट क्या होगा इसको और इसको छोड़कर 5 3 1 2. सो 5 3 1 2. सो दिस वन. सो दिस इक्वल्स टू यहाँ पर कितना मिलेगा यहाँ पर -2 मिलेगा और यहाँ पर 3 -16 या प्लस 0 और यहाँ पर -1 into 5 to the 10 - 3 this one. So this equals to 2 एलिमेंट का 2 एलिमेंट का जो लिया था. So 3 8 2 1 3 8 2 1 yeah correct. So this will be 13 -13. So minus plus 26 और यहाँ पर कितना मिलता है 7. So -7. So this equals to 19. This is the answer, right? Okay. So question number 4 same as question number 3. So you can do that. And the last question but not least, question number 5. So what does it say? Question number 5. If delta equals to question number 5 delta is equals to A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33 this one. So what is the correct answer? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है A B C and D. एक क्या हुआ है A है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A small A13 and A33. B ऑप्शन है A11 प्लस A12 A21 प्लस A13 and A31. C वाला है A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A13 A31 और D वाला जो है वो है A11 प्लस A21 प्लस A31 A31 this one. Now see here यहाँ पर जो इंडेक्स है ए वाला इंडेक्स और ए वाला इंडेक्स अलग है. सो दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ पर भी देखो ये ठीक है लेकिन ए वाला अलग है इसीलिए ए भी भूल है. ए वाला यहाँ पर देखो अलग है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. बट सी हियर दिस इज एंड दिस इज सेम. दिस वन एंड दिस same. This one and this one same. So the right answer is this one. So thank you guys. That's all today. In the next video I'll discuss adjoint of matrix and the inverse of a matrix and how to find the solution of system of linear equations using matrices. So hope all of you have enjoyed my video. If so, then please like and comment it. शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करना. अगर कुछ डाउट है उसके लिए भी कमेंट करना. कमेंट बहुत कम आता है. आई विल रिक्वेस्ट यू टू कमेंट इट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.